हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 करने वाले हैं, जिसका नाम होने वाला है नेशनल इनकम। आज से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रूरल डेवलपमेंट तक हमने पूरा कवर कर लिया है। अगर आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट होगी, जल्दी से जाके आप वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। पार्ट बाय पार्ट वहाँ पे सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आज हम इस वीडियो में नेशनल इनकम, हमारे जो चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले नेशनल इनकम को पढ़ने से पहले, नेशनल इनकम को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, हम इकोनॉमी को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी क्या होती है? किसी भी कंट्री की इकोनॉमी होती है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी होती है, यानी कि उसमें हम देखते हैं कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज उस कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं। कितने गुड्स एंड सर्विसेज उस कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उससे हम पता लगाते हैं कि उस कंट्री की इकोनॉमी क्या है। जैसे अभी आप सुनते होंगे कि इंडिया की इकोनॉमी कुछ 3 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन है, यूएस की जो इकोनॉमी है वो 20+ ट्रिलियन डॉलर्स है, ठीक है। तो ये फिगर कैसे आता है? ये न्यूमेरिक फिगर कहाँ से आता है? न्यूमेरिक फिगर आता है कि जब हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज को जो एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो एक कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको हम पूरी तरीके से टोटल कर लेते हैं। एंड टोटल करने के बाद हम पता लगा लेते हैं कि इस कंट्री में कितना वैल्यू एडिशन हुआ है ना, कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है। हम बाद में देखेंगे कि कैसे कैसे मेथड्स रहते हैं, ठीक है, क्या सेक्टर्स रहते हैं, कैसे हम, है ना, इनके टाइप्स रहते हैं, सब कुछ हम बाद में देखेंगे। हमको दूसरा पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। हम स्कैर्स रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। स्कैर्स रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि जो रिसोर्सेज है ना वो कम है। रिसोर्सेज क्या है? हमारे पास कम है। जैसे कि पैसा, आपके पास अगर मैं पैसा दे दूं और मैं आपको बोल दूं कि जाओ आपको ये चीज़ खरीदनी है, चलो मैं बोलूं नहीं, मैं आपको पैसा दे दूं, तो आप क्या करोगे? आपके पास रिसोर्सेज है, लेकिन रिसोर्सेज क्या है? आपके पास स्कैर्स रिसोर्सेज है, यानी कम रिसोर्सेज हैं। और आपके पास क्या है? अनलिमिटेड चॉइसेस हैं। अनलिमिटेड चॉइस बोल सकते हो, अनलिमिटेड वांट्स है। आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो खरीदना उन पैसे से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खरीदना चाहते हो, अनलिमिटेड वांट्स है। लेकिन आप इन सब चीज़ों को तो खरीद नहीं सकते। आप क्या कर सकते हो? इनमें से किसी 2 चीज को खरीद सकते हो। तो क्या करना पड़ रहा है? आपको चॉइस करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। मैं इसको खरीद लेता हूं एंड मैं इसको खरीद सकता हूं। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज तो स्कैर्स हैं, हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स है, एंड अनलिमिटेड वांट्स के बीच में हमको चॉइस बनानी पड़ती है। हमको चॉइस क्रिएट करनी पड़ती है कि ठीक है, मेरी इतनी सारी वांट्स में से सबसे पहले मैं ये खरीदूंगा, उसके बाद ये खरीदूंगा, क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम है। देखो बच्चों, इसी के साथ जो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स है, जहां पे हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं। जहां पे हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हम डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल की डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हम इंडिविजुअल की यूटिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आप सब चीज क्लास 11th में पढ़ के आए हुए हो, मुझे पता है, ठीक है। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी, डिमांड, है ना, इक्विलिब्रियम, ये सब चीज किस लेवल पे पढ़ते हैं? एट अ लेवल ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के लेवल पे हम पढ़ते हैं। मेरे पास स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, मेरी अनलिमिटेड वांट है, मेरी क्या डिमांड है, और अगर मैं कुछ गुड्स बना रहा हूं तो मेरी क्या सप्लाई है,
क्या हो गया, मेरी मेरी मेरी, इसका मतलब इंडिविजुअल है। इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप बहुत नैरो है, ठीक है, इसका स्कोप क्या है, बहुत नैरो है। लेकिन अगर हम माइक्रो की बात करें तो ये इंडिविजुअल को नहीं पढ़ता, ये एज इकोनॉमी एज अ होल पढ़ता है, इकोनॉमी एज अ होल, जहां पे हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमी एज अ होल। अगर आप इसको लिख सकते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी रीड अबाउट द इकोनॉमी एज अ होल। यहां पे हम पढ़ते हैं इकोनॉमी एज ए इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से रिलेटेड रिलेशन में हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर हम पढ़ते हैं इकोनॉमी एट अ लेवल ऑफ होल, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जैसे मुझे बताओ, इसके अंदर हम पढ़ते हैं डिमांड के बारे में, ठीक है, डिमांड के बारे में, इसके अंदर हम पढ़ते हैं सप्लाई के बारे में, ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं यूटिलिटी के बारे में, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जब हम मैक्रो लेवल, बड़े लेवल पे बात करते हैं, तब हम पढ़ते हैं मनी के बारे में, है ना, मनी, बैंकिंग के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, नेशनल इनकम, पूरे नेशन की इनकम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, फॉरेक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, हम यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट इनके बारे में पढ़ते हैं, एक्सपोर्ट्स कितना है, इंपोर्ट्स कितना है, हम पूरे इकोनॉमी को नजर रखकर हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे तो हम सिर्फ खुद का फायदा देख रहे थे कि हमको यूटिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, हमको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे कंट्री के बारे में सोच रहे हैं कि कंट्री को फायदा होना चाहिए, कंट्री की इनकम बढ़नी चाहिए, और कंट्री की इनकम को कैसे कैलकुलेट करें, सब चीज़ हम जो पढ़ रहे हैं वो कंट्री लेवल पर पढ़ रहे हैं। यहां पे देखो हम क्या कर रहे थे, देखो एक चीज देखना, यहां पे हम जो इक्विलिब्रियम निकाल रहे थे, हमको पता है, हमने ग्राफ पढ़ा है, डिमांड एंड सप्लाई, ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। आपने क्लास 11th में इस चीज को आपने पढ़ लिया है, मुझे पता है। लेकिन एक पॉइंट देखो, यहां पे देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है, और ये होता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस क्या है। देखो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे थे कि हम कैसे हमारी नीड को पूरी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे बताओ, मेरी डिमांड है शुगर की, मेरी डिमांड क्या है, शुगर की। तो अब हम किस मार्केट को टारगेट कर रहे थे, सिर्फ शुगर मार्केट को टारगेट कर रहे थे, हम सब दूसरे मार्केट को क्या कर रहे थे, कांस्टेंट ले रहे थे। हमको लग रहा था कि हमको हमारे बारे में पढ़ना है, तो जिस मार्केट के बारे में हमको पढ़ना है ना, सिर्फ उसी के बारे में हम ध्यान लगाएंगे। हर एक दूसरे मार्केट को, जैसे शुगर मार्केट है, अगर मुझे बताओ शुगर का मार्केट हाई जाएगा तो क्या मिल्क का मार्केट भी हाई जाएगा क्या, और जो शुगर का और सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनका भी मार्केट हाई अप डाउन जा सकता है। लेकिन हम उसको नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ शुगर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमारा स्कोप बहुत नैरो है, ठीक है बच्चों। लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जहां पे हम सिर्फ एक मार्केट के बारे में पढ़ रहे होते हैं एंड सारे अदर मार्केट्स को हम कांस्टेंट लेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। यहाँ पे क्या करते हैं, हम जब x वेरिएबल को पढ़ रहे हैं, उसके साथ हम y वेरिएबल को भी पढ़ेंगे, उसके साथ हम z वेरिएबल को भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम a वेरिएबल को भी पढ़ेंगे, और हम चेक करेंगे कि इसका इंपैक्ट इस पे क्या आता है, इसका इंपैक्ट इस पे क्या आएगा, और जब इसका इंपैक्ट इस पे आएगा तो इसका इंपैक्ट इस पे क्या आएगा। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, यहाँ पे हम बहुत ईजी तरीके से उसको कर रहे होते हैं। देखो बच्चों मुझे बात बताओ, जब आपको क्लास के अंदर पार्टी देनी है, इस एग्जाम्पल को सुनना, आपको क्लास में क्या करना है, क्लास में आपको पार्टी देनी है। अब आपके क्या है, दो दोस्त हैं, उन दो दोस्तों को आपको पता है कि एक समोसे में काम हो जाएगा, एक एक समोसा दोनों को दे दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। मेरी डिमांड बहुत स्पेसिफिक है, सप्लाई बहुत स्पेसिफिक है, सिर्फ एक मार्केट को मुझे टारगेट करना है, मुझे सिर्फ अवेलेबिलिटी किसकी करानी है, समोसे की करानी है। तो ये कौन सी स्टडी है इकोनॉमी की, ये है माइक्रो। मान लो ये क्या है, माइक्रो। लेकिन अब आपको पूरे स्कूल को पार्टी देनी है,
तो अब आप क्या करोगे, आप प्रिंसिपल के बारे में भी सोचोगे, आप क्लास टीचर के बारे में भी सोचोगे, आपके दोस्तों के बारे में भी आप सोचोगे, ठीक है, अरेंजमेंट्स के बारे में आप सोचोगे। आप अब सिर्फ समोसा नहीं खिला सकते, लेकिन अब आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, अरेंजमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको फैसिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको हाइजीन के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। तो जब बहुत सारी चीज़ों में सोचना पड़े, बहुत सारे फैक्टर एंड फोर्सेस इफेक्ट करने लगे, बहुत सारे मार्केट चेंज होने लगे, तब हम उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहां पे हम पूरे स्कूल की सोच रहे हैं, लेकिन हम यहां पर सिर्फ दो दोस्तों की सोच रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैं होप करता हूं कि इस एग्जाम्पल से आपको माइक्रो एंड मैक्रो के बीच का डिफरेंस पता हो गया होगा। याद रखना, जो पार्शियल इक्विलिब्रियम की थ्योरी है ना, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, उनको किसने दिया है, उनको दिया है एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल, ये नाम याद रखना, कभी कभार ये नाम पूछा जाता है। देखो क्या सिग्निफिकेंस है माइक्रो मैक्रो को पढ़ने का, क्या सिग्निफिकेंस है। देखो क्या होता है, इससे अगर हम मैक्रो को पढ़ते हैं ना, तो हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे कंट्री में, मतलब हमारे कंट्री की इनकम क्या है। ठीक है, जैसे मुझे बताओ, जैसे आपके घर में मम्मी है, मम्मी को पता होता है कि पापा की क्या इनकम है, क्या सैलरी है। अगर मम्मी को पता है तभी तो वो पूरे घर को मैनेज कर सकती हैं कि ठीक है मुझे इतने रुपए की शॉपिंग करनी है, इतने रुपए इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे, तभी तो हम मैनेज करेंगे ना सब चीज़ों को। अगर हमको हमारी आमदनी ही नहीं पता, अब अगर हमको हमारी इनकम ही नहीं पता, तो हम कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे उसका भला कर सकेंगे। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर हमको नेशनल इनकम ही नहीं पता। अगर हमको मनी बैंकिंग के बारे में नहीं पता चल रहा, मनी क्या है, बैंकिंग क्या है, कैसे ये सेक्टर्स काम करते हैं, अगर हमको इनके बारे में नहीं पता, तो हम कैसे अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर लेंगे। ठीक है, हमको पता होना चाहिए हमारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के बारे में, कि बाहर से क्या सामान आ रहा है, बाहर को क्या सामान जा रहा है, ये सब हमको पता होना चाहिए। और अगर पता नहीं होगा तो बहुत ट्रबल की सिचुएशन यहाँ पे आ जाएगी। देखो बच्चों, एक चीज और याद रखना, यहाँ पे क्या होता है, एक पैराडॉक्स होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक पैराडॉक्स होता है, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। अब देखो ये पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है। पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि हमको लग तो रहा था कि ऐसा ही होने वाला है, लेकिन उसका आउटकम ही डिफरेंट आ जाए। एक मैथ्स में एक पैराडॉक्स है जिसमें क्या है, अगर आप 1 से लेकर इंफिनिटी तक डिजिट्स को ऐड करते जाओगे ना, तो उसका आंसर -(1/2) आएगा। अब मुझे बताओ, हमको ये अंडरस्टूड है कि अगर किसी भी डिजिट्स को हम पॉजिटिव डिजिट्स को, देखो बच्चों बहुत ध्यान से सुनना मैं जो बताने वाला हूं, पूरा अटेंशन आपका मुझे चाहिए, कि अगर हम सब पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हुए चलेंगे तो आंसर नेगेटिव कैसे आ सकता है। मुझे बताओ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 से लेकर अगर इंफिनिटी तक चले जाओगे तो उसका आंसर नेगेटिव कैसे आ सकता है। यही पैराडॉक्स होता है। देखो यहां पे क्या होता है, माइक्रो पैराडॉक्स में इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सेविंग्स करना चाहिए, तो आपको लगेगा कि हाँ यार बिल्कुल अच्छी बात है, मुझे सेविंग्स करनी चाहिए, मेरा फायदा होगा, कोई भी अनसर्टेनिटीज आ जाएंगी तो मैं उसको मीट अप कर पाऊंगा, सेविंग्स करना चाहिए। लेकिन अगर हम सेविंग्स को माइक्रो लेवल पे बढ़ावा देंगे ना, इंडिविजुअल लेवल पे, तो सही है। लेकिन अगर हम सेविंग्स को इंट्रोड्यूस करेंगे मैक्रो लेवल पर, अब हम बोलेंगे, पूरी इकोनॉमी को बोल रहे हैं कि हम सेविंग्स करना चालू कर दो, पैसा बचाना चालू कर दो, तो क्या होगा, अगर पैसा बचाना चालू कर देंगे तो एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा। अरे अगर आप कुछ चीज़ों की डिमांड ही नहीं करोगे तो प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस क्यों करेगा, प्रोडक्शन कम होगा तो आउटपुट कम हो जाएगा, तो इनकम लेवल कम हो जाएगा। जब सामान ही नहीं बन रहा तो सामान बनाने के लिए हमको लोग ही नहीं चाहिए, और अगर लेबर ही नहीं चाहिए तो लेबर अनएम्प्लॉय हो जाएगा। एंड अगर लेबर अनएम्प्लॉय हो जाएगा तो उसकी इनकम कम होगी या नहीं होगी, इनकम कम हो जाएगी तो देखो वापस इनकम कम तो एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएगा,
पैसे ही नहीं है तो खर्चा क्या करोगे, पैसा ही नहीं है तो खर्चा क्या करोगे, खर्चा नहीं करोगे तो प्रोड्यूसर वो सामान ही नहीं बनाएगा, अगर प्रोड्यूसर सामान ही नहीं बनाएगा तो आउटपुट ही कम हो जाएगा, सामान ही नहीं बनेगा, सामान ही नहीं बनेगा तो वापस इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी, वापस ये साइकिल चलता रहेगा। माइक्रो लेवल पर जो चीजें हमको अच्छी लगती है जरूरी नहीं है कि मैक्रो लेवल पर वही चीजें सूट कर पाए। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था माइक्रो और मैक्रो का। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं, देखो इस लेक्चर को देखने से पहले ना आपको क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स आनी चाहिए। अगर आपको क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं आती ना बच्चों, तो क्लास 12th में आपको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको क्लास 11th में सिखाई जाती हैं, एज अ बेस सिखाई जाती हैं, तो हमको क्लास 11th में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर क्लास 11th नहीं पढ़ोगे ना तो क्लास 12th में जो माइक्रो मैक्रो है ना ये आपको समझ में नहीं आएगी, नेशनल इनकम समझ में नहीं आएगा। तो जो बच्चे क्लास 11th में हैं मैं आपको यही बोल रहा हूं कि आप क्लास 11th की इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। देखो इकोनॉमिक एजेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि वो लोग, सुनना मेरी बात को, वो लोग जो हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, वो एजेंट्स यानी वो लोग जो इन तीनों प्रॉब्लम को आंसर करते हैं वो कौन होते हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं। देखो बच्चों याद रखना, इन तीनों प्रॉब्लम का जो आंसर देते हैं, इन तीनों प्रॉब्लम का जो आंसर देते हैं, देखो व्हाट टू प्रोड्यूस क्वेश्चन मार्क, हाउ टू प्रोड्यूस क्वेश्चन मार्क, फॉर whom टू प्रोड्यूस क्वेश्चन मार्क। अब किसी को तो आंसर देना पड़ेगा, तो जो इन प्रॉब्लम्स का आंसर करते हैं हम उनको बोलते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स। व्हाट टू प्रोड्यूस, इसका आंसर क्या कौन देगा, कंज्यूमर, कंज्यूमर ही तो आंसर देगा कि क्या बनाना है आपको। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, अब कैसे बनाए का आंसर कौन देगा, प्रोड्यूसर देगा, ठीक है, मशीन से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, किसके लिए बनाए, गवर्नमेंट आंसर देगी किसके लिए बनाओ, अरे लोगों के लिए बनाओ भैया, जो लोग पुअर है उनके लिए माल बनाओ, ठीक है, कंज्यूमर्स के लिए माल बनाओ, हमारे लिए माल बनाओ। तो कौन है इकोनॉमिक एजेंट्स, इकोनॉमिक एजेंट्स है कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, अगर आपने ये लेक्चर पढ़ लिया है और ये लेक्चर आपने समझ लिया है, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि नेशनल इनकम चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को रिवाइंड करके देखना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, ठीक है, इकोनॉमिक एजेंट्स, इनके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए बच्चों। अगर आपको इसमें समझ नहीं आया है, गूगल करो, इन टर्म्स को गूगल करके पूछो, लेकिन ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। एंड नेशनल इनकम से बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा यूनिट है एंड आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा रिलेवेंस रखता है। ठीक है बच्चों, हम सब कुछ करेंगे, हम इसके कैलकुलेशन, इसकी मेथड्स, इसके टाइप, सर्कुलर फ्लो इनकम, सब कुछ हम करने वाले हैं। बस आप समझते जाओ, देखते जाओ, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू बच्चों।